कुछ नहीं, एक भाजपा मंडल अध्यक्ष ने दूधी के लेटर दिया है शिवा अस्पताल के खिलाफ कि उसकी जांच कराई जाए। तो मैंने संबंधित अधिकारी को बोल दिया है और एक हफ्ते के अंदर ही उसकी जांच। संबंधित अधिकारी क्या, पहले मैंने अधीक्षक को कहा है, तो अधीक्षक उसकी रिपोर्ट लगाएंगे और नोडल को बताएंगे, तो फिर नोडल उस पर जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। सर किस तरीके की, चूंकि पूर्व में भी जांच की गई थी, हाँ, कई अस्पतालों की ओटी सील की गई थी। नहीं, मुझे मालूम है कि एक्चुअली उसका ये मुझे देखना है, ये मुझे मालूम पड़ा है कि वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। अब मुझे ये देखना है कि उसका रजिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए हुआ है, सिर्फ मेडिसिन के लिए हुआ है कि सर्जिकल भी हुआ है। अगर सर्जिकल के लिए नहीं हुआ है तो उसको सर्जरी करने का अधिकार नहीं, इसलिए ओटी सील की गई ये है। आरोप है कि जो वहाँ के संचालन करता है वो अस्पताल में एम्बुलेंस भी चलाते हैं। नहीं, वो एक्चुअली हमारे यहाँ जो संविदा कर्मी होते हैं उनको हम प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते, सिर्फ रेगुलर कर्मचारी को हम प्रैक्टिस करने से रोकते हैं। संविदा कर्मी जो भी होता है वो अपने उस काल को छोड़ के और जो बाकी बचे हुए समय है उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। सर आज दिव्यांग का कैंप भी लगा था, कितना बना? आज दिव्यांग में हमारे 10 कार्ड बने हैं और मेरी अपील है आप लोगों से कि आप इस संदेश को अपने माध्यम से फैलाएं कि देखिए, पहले एक भी कार्ड नहीं बन रहा था विगत 2-3 महीनों से, पर पिछले 2 सत्रों से मैं देख रहा हूं कि जहां भी जिलाधिकारी का ये तहसील दिवस होता है तो वहां पे पिछली बार भी हम लोगों ने 5 कार्ड बनाए थे गोरावल में, आज 10 कार्ड बने हैं। नहीं तो यहाँ से लोगों को मुख्यालय जाना पड़ता है और वो सिर्फ एक दिन लगता है, सोमवार को। तो मेरी अपील है आप लोगों से कि आप अपने माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करें कि तहसील दिवस पे भी बनता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर कोई जाएगा मुख्यालय 100 किलोमीटर की दूरी कवर करके तो ये दिक्कत होगी। तो आप इसका सर एक सवाल और, सीएससी दूधी में एक 16 लाख की मशीन आई है जिसे तमाम जांचें होनी है, लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है, अभी तक वो ऑपरेट नहीं हुआ, तो लाभ कैसे मिलेगा सर? स्पेक्ट्रा जी स्पेक्ट्रा है। नहीं, वो एक्चुअली उसकी इंस्टॉलेशन की जो कि उनकी केयर वाली जिस कंपनी से कंट्रैक्ट है उसको इंस्टॉलेशन एंड रनिंग का, वो अभी आई थी। मैंने उसको कहा है वो अभी स्टार्ट इसीलिए नहीं हो पाई है क्योंकि अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड फंक्शनिंग उसकी नहीं होगी तो वो मशीन चलने पे खराब हो जाएगी। 1 ईयर हो गया मशीन को। वो एक्चुअली है, मैं इसको फिर से देख लूँगा एक बार। अगर वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो तमाम टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ फर्जी चल रहा है। नहीं, उसको मैं देखूंगा जल्द से जल्द, शीघ्र मैं कई उसको चालू अस्पताल भी ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वो तो बताया ना, इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि उस पर कार्रवाई की जाए। नहीं, अन्य अस्पताल दो तीन सर रजिस्टर्ड बिना नाम के अस्पतालें संचालित हो रही हैं, बार बार खबर देखिए, छपने के बाद भी असल में कार्रवाई नहीं है होती क्या, ये जिला इतना बड़ा है कि डिस्ट्रिक्ट से जो टीम आती है वो अगर कुछ कार्रवाई करके जाती है, नोटिस भी दे के जाती है और उनके जाते ही ये लोग फिर से कर लेते हैं। पर अब मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ कि मैं हर ब्लॉक पे सीएससी या ब्लॉक पीएससी के अधीक्षक को ही मैं एक तरह से सह नोडल बना दे रहा हूँ और उनकी जिम्मेदारी तय होगी कि वो अपने इलाके में देखें कि कोई अवैध अस्पताल का संचालन ना हो। कहीं बाहरी से हमको ये ज्ञात, मेरे नोडल को ये मुझे ज्ञात होने की बजाय मुझे अपने अधीक्षक से ये ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ अवैध चल रहा है। जब इनकी जवाबदेही तय होगी तो ये नोडल को बताएंगे, तब नोडल कार्रवाई करेंगे, तो उससे चीज़ें अच्छी होंगी। और इसके खिलाफ तो मैंने, आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैंने पूरे ज़िले में अभियान चलाया हुआ है और विगत 3 महीने में करीबन 150 अस्पतालों पे, करीबन 137 अस्पतालों पे छापे मारे गए, 70 को नोटिस दी गई, 30 सील किए गए और पहली बार सोनभद्र के इतिहास में लगभग 17 अस्पतालों के खिलाफ FIR दर्ज की। और दूधी में भी कुछ अस्पतालों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, यहाँ भी 3-3 के खिलाफ दर्ज हुई है, बभनी में हुई है, मधुपुर में हुई है, सब जगह हो रहा है। एक दिन में कोई भी चीज़ करवट लेते बदलती नहीं। अंतिम सवाल सर, बस यही कहना है, थोड़ा वक्त लगता है, मुझे वक्त दीजिए, तस्वीर जरूर बदलेगी। सर एक अंतिम सवाल, आप आए हैं, अच्छी बात है, सोनभद्र को संवारने की आपकी कवायद है। सीएससी दूधी ऐसा क्षेत्र है, यहाँ लगभग 4 राज्यों से लोग मालूम है, मुझे मालूम है। यहाँ आपका बेड का भी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सारी दिक्कत, उसको थोड़ा मेरे पास जो HR है, संसाधनों की कमी है। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी दिन 300 से कम की OPD नहीं होती, ज़्यादा 300 से 400 ज़्यादा, ठीक है। और डॉक्टर शाह आलम हमारे हैं, मुंह में एकदम जबान नहीं रखते हैं, चुपचाप OPD भी करते हैं, नाइट ड्यूटी भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करते हैं
पोस्टमार्टम हाउस का भी काम देखते हैं अकेले।